चलो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स और उसमें हमने जो पार्टिकुलर एंगल्स थे उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू फाइंड किया था। ठीक है, इवन प्रूव भी किया था। अब हम उन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं हम। जब भी कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी हो विद एंगल तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। तो जैसे हमने पिछले में पढ़ा था sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू सेम होती है √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लाई करूँगा इससे पहले, फिर ऐड करूँगा। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपका 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। हमने एलसीएम लिया, कितना आया 4। ठीक है, 3 प्लस 4/4 आंसर कितना आ गया 1। मतलब कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन किसी पार्टिकुलर एंगल पे या फिर एडिशन दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करते हैं, वैल्यूज फाइंड करते हैं। देखते हैं cos 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू पता करें तो आती है √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 √3 इंटू 1 √3 प्लस 2 2 जा 4 √3 इंटू 1 √3। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आपका 4 आया और √3 प्लस √3 √3 प्लस √3 एक मैं गधा मानूं, एक गधा प्लस एक गधा कितने गधे, 2 गधे, 2 √3/4 2 2 जा 4। आपका आंसर आएगा √3/2। इस तरह के क्वेश्चंस में हम आगे क्या करते हैं, वैल्यूज को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर, चका इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करें। चलो कुछ क्वेश्चंस और इनको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आपका है वो दे रखा है 4 sin स्क्वायर 30 प्लस 10 स्क्वायर 60 प्लस sec स्क्वायर 45। अब वो करना क्या है, इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। हम वैल्यू पुट करते हैं 4 इंटू sin 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2, इसका होल स्क्वायर मतलब इसका भी होल स्क्वायर प्लस tan 60 की वैल्यू आपकी होती है कितनी भाई √3 इसका स्क्वायर प्लस sec 45 को क्या होती है। ठीक है, जिसको नहीं पता होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले पता करेगा tan 45 को, उसको क्या करेगा cos 45 को 1/cos 45 आपकी जो वैल्यू आएगी वो sec 45, यानी कि ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर। ठीक है, आप देखते हैं 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 4 से 4 कैंसिल, 1 प्लस 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, यानी कि टोटल वैल्यू क्या आएगी 6 है। सेम एज अगला क्वेश्चन है, ये दे रखा है इफ a is equal to 30 and b is equal to 60 then we have to show cos a plus b is equal to cos a into cos b minus sin a into sin b। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इस पूरी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दिखाना है कि दोनों वैल्यू इक्वल। ठीक है, पुट करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a की वैल्यू कितनी है 30, b की वैल्यू 60 is equal to cos 30 into cos 60
माइनस साइन 30 इंटू साइन 60। ठीक है, ये क्या आ गया आपका कॉस 30 प्लस 60 90 इज इक्वल टू कॉस 30 की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये आएगा √3/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू आपकी आएगी 1/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। कॉस 90 की वैल्यू हम जानते हैं, ये आती है आपकी 0 और ये आपका हो जाएगा √3/2 2 से 4 माइनस √3/2 2 से 4। दोनों सेम क्वांटिटी है, कैंसिल हो जाएंगे तो 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके प्रूफ के लिए। ठीक है, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाया करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कोऑर्डिनेट रेशियो दी होती है और उसमें 1 से लेकर के कुछ पार्टिकुलर नंबर तक ये एंगल्स दे रखे होते हैं। ठीक है, तो बोलता है इनकी वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो ऐसे साइन में भी आते हैं, कॉस में भी आते हैं, tan में भी आते हैं, कॉट में भी आते हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो तरीका है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं ये सीरीज कहां से गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट 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 कहां तक 179 तक। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो यहां बीच में आपको एक एंगल मिल जाएगा ऐसा जो सबकी वैल्यू को 1 कर देगा। ठीक है, cos 3 डिग्री डॉट 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 इनटू cos आपको बीच में 90 मिलेगा जब 179 जाएगा। ठीक है, इनटू डॉट 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 cos 179। ठीक है, तो आप जानते हो ये जो cos 90 होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया 0 इंटू 0 इंटू डॉट 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 cos 179। अब बताओ 0 से कोई भी नंबर हो उससे मल्टीप्लाई करो तो सारी वैल्यू क्या होती है 0 हो जाती है। ठीक है, यानी कि पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाया करते हैं। ठीक है, कभी cos को लेके, कभी sin को लेकर, कभी tan को लेकर, cot को लेकर, कभी sec, कभी cosec, किसी को लेकर के ऐसे क्वेश्चन मिल जाया करते हैं जिसमें कोई एक ऐसा पार्टिकुलर एंगल होता है जो कि बीच में छिपा होता है जिसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो उस 0 वैल्यू क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी वैल्यू क्या आती है 0 हो जाती है। ठीक है, तब तक आप स्क्रीनशॉट लें, मैं नया क्वेश्चन अप्लाई करके आता हूं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इसमें क्या दे रखा है tan a इज इक्वल टू 1। तो हमें पता क्या करना है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस cot a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले जो एंगल दे रखा है a हम क्या करेंगे a की वैल्यू पता करेंगे। कैसे पता करेंगे भैया दे रखा है tan a इज इक्वल टू 1। तो आप जानते हैं tan में कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है, पता है हमें tan में 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इट मीन्स अगर दोनों को कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे पुट करिए वैल्यू। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। साइन 45 वैल्यू होती है 1/√2 होल स्क्वायर, कॉस 45 वैल्यू 1/√2 होल स्क्वायर प्लस कॉट 45 वैल्यू कितनी होती है भाई tan 45 पर cot 45 की भी 1 होगी। ये क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस 1/2 प्लस 1। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आपका आएगा 2 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/2 कितना आ जाएगा भाई आपका आंसर 2। अब इसको सॉल्व करने के और भी तरीके क्या है कि आपको पता है यहाँ पे tan a इज इक्वल टू 1 है, मतलब क्या ये sin a बाई cos a भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये लिखा है 1/1 sin a की वैल्यू 1 cos a की वैल्यू 1 पुट करके डायरेक्टली। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है
कि आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। कैसे भाई? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉट ए, ये दे रखा। tan ए की वैल्यू दे रखी है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस कॉट ए क्या होता है? 1/tan ए। अगर मैं इसको देखूं इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 1/1, मतलब कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आप कोई भी तरीका अप्लाई करके इसकी वैल्यू पता कर सकते हो। तीनों में से हमने 3 बताया। एक तो पहले क्या करो आप एंगल की वैल्यू पता कर लो और एंगल की वैल्यू यहाँ पे पुट करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद वैल्यू पता करके उसके बाद से सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करके जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट करके। तीसरा तरीका क्या है कि tan a को sin a upon cos a 1 करके 1 ये आ गया, तो इसको कोई भी रेशियो 1 करके sin a equal to 1 cos a equal to 1, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो फिर ठीक है। ये क्वेश्चन होता क्या है इसको देखते सॉल्व करेंगे। दे रखा है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो √3 tan की कौन सी वैल्यू होती है? ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे, जो प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसको पता भी होगा, tan a प्लस b, ये √3 जो आता है वो tan का 60 डिग्री का वैल्यू होता है। मतलब कि a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री का कंपेयर किया। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। आगे क्या दे रखा है भाई? sin a माइनस b, sin a माइनस b इज इक्वल टू कितना है? 1/2। साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है भाई? साइन 30 डिग्री की। तो साइन a माइनस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? साइन 30 डिग्री। देयरफॉर a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। हमें दो लीनियर इक्वेशंस मिल गए, दिख रहे हैं कि नहीं? और लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करना जानते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं भाई? देखते हैं आप a प्लस b इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस b इज इक्वल टू 30। हमने दोनों को ऐड किया, ये कैंसिल आउट, बचा क्या? a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90, a इज इक्वल टू 90/2। कितना आ गया? 45। अब इसको उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो a माइनस 45 इज इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू 30 प्लस 45। सॉरी, आपको पता करना था b की वैल्यू। ठीक है, एक तो निकाल कर पहले 45। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 45 माइनस b इज इक्वल टू 30। अब 30 इधर भेजते हैं और b को उधर भेजते हैं, तो 45 माइनस 30 इज इक्वल टू b। कितना आ गया भाई? 15 डिग्री इज इक्वल टू b। आपको a और b की वैल्यू मिली। अब a और b की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करते हैं भाई। tan 2a माइनस 3, tan 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 45 माइनस 3 इंटू b की वैल्यू 50। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? tan 2 इंटू 45 90, 3 इंटू 50 45। कितना आ जाएगा भाई आपका? tan 90 माइनस 45 डिग्री, जो कि होता है आपका। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें हम क्या सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन बनाते हैं और इसमें यूज करते हैं। ठीक है, क्या बेटा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के। इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे यूज होती हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो कि आपका टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इवन जो क्वेश्चन आप पढ़े हैं सारे एनसीईआरटी के बुक में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन या फिर किसी न किसी एग्जाम में पुट किए हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला चीज क्या है कि आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या करना? सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। ठीक है, तो पहला क्या है? ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दिख रहा है आपको 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो
तो आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो सेम फॉर्मूले से मैं करने जा रहा हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप देखते हैं आगे हमने क्या किया, ये 1 प्लस tan थीटा एज इट इज अभी रहने दिया। ठीक है, इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आप जानते हो ये इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप पहले आइडेंटिटी देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वहीं से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट, बचा कितना 1। यानी कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो हमें कितने मिलने वाला है 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक है जो कि प्रूव करने वाला है। क्वेश्चन में पूछा क्या है cos टू द पावर 4 थीटा इनटू cosec थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, cos को भी एज इट इज रहने देते हैं, cos टू द पावर 4 थीटा, cosec को हमने कन्वर्ट कर दिया 1 अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा। ठीक, हमने एलसीएम लिया तो ये क्या होगा cos टू द पावर 4 थीटा डिवाइड बाई sin थीटा प्लस sin। अब एलसीएम लिया हमने तो हमें क्या मिला sin थीटा, ये क्या होगा cos टू द पावर 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक, सॉरी बेटा एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ये क्वेश्चन 4 थीटा नहीं है, ये cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ये cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos स्क्वायर सॉरी cos स्क्वायर इनटू 1 अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, अब जब मैंने एलसीएम लिया तो मैं ये मिला, तो हमको पता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1 डिवाइड बाय sin थीटा व्हिच इज इक्वल टू cosec थीटा। ठीक है, हमें क्या मिल गया भाई RHS, हम एलएचएस लेके चले थे, हमें मिला क्या RHS। ठीक है, तो ऐसे भी प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, जिसमें क्या है कि हमें प्रूव करना है sec टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्योंकि पावर 4 में हमारे पास ना तो कोई फॉर्मूला है, ठीक है, ना तो कोई आइडेंटिटी है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है पावर 2 में कन्वर्ट करना है। वो कन्वर्ट कैसे होगा भाई, हम देखते हैं, हमने लिया LHS जो कि है sec टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा। हमने इसको लिख दिया sec स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, यानी कि पावर a टू द पावर b होल टू द पावर c अगर होता है तो a टू द पावर b इंटू c मल्टीप्लाई हो जाता है, आप जानते हैं 2 2 जाइए 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, अभी मैंने बताया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b, यानी कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू a माइनस b, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमारा डिजायर्ड आउटपुट क्या है tan के फॉर्मेट में। ठीक है, डिजायर्ड आउटपुट जो हमारा tan के फॉर्मेट में, तो हमको tan को एज इट इज रखना है, बाकी जो अलग है, जो अलग आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसको कन्वर्ट करना है tan के फॉर्मेट में।
तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। आपकी सेकंड आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। ये कैंसिल है, ये दोनों सेम, ठीक है। ये देखो 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा घोड़ा प्लस घोड़ा कितना 2 घोड़ा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इनटू ये 1 बचा है इनटू 1 इज इक्वल टू RHS हमारा प्रूफ, ठीक है। तो कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए अगर अरिथमेटिक क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है, पावर कुछ भी हो आप उसको चेंज करना चाहिए पावर 2 में, कैसे वो कन्वर्ट हो जाए, जिसमें क्या करें उस पर बहुत सारे फार्मूला अप्लाई कर सकें, यानी कि जो आइडेंटिटीज है उसको अप्लाई कर सकें। हमने ये किया। अब हमें डिजायर्ड आउटपुट क्या था tan में था, तो हम क्या ऐसा करें, क्या चेंज करें सब कुछ tan में हो जाए। तो हमको पता सेक स्क्वायर थीटा एक ऐसी आइडेंटिटी है समझ आता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने प्रूव किया आइडेंटिटी कैंसिल आउट हो गया तो डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने देखा क्या हमें मिला, ठीक है। अभी कोई फॉर्मूला में यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। जो फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे cos को अलग करेंगे, इस फॉर्म को इधर करेंगे, ठीक है। ये क्या होगा cos थीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सेम एज डिनोमिनेटर में हमको दोनों टर्म में क्या sin थीटा कॉमन दिखा है, तो हमने sin थीटा को कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 प्लस cos थीटा, ठीक। अब देखते हैं हमने क्या किया यहाँ पे cos थीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा जो होता है आपका होता है cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। दोनों में से हमने क्या किया cos थीटा कॉमन लिया, बचा क्या 1 प्लस cos थीटा होल डिवाइड बाय sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल है, ठीक है, बिकॉज आप इससे ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, इस वजह से कैंसिल होगा। अगर मल्टीप्लाई में नहीं होते तो कैंसिल आउट नहीं होते, ठीक है। आप देखिए बचा क्या आपका cos थीटा आपका sin थीटा जो कि होता है आपका cot थीटा इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ऐसे प्रूफ करने के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। इसमें क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ उसके कॉन्जुगेट्स मल्टीप्लाई करते हैं जिससे क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में कॉन्जुगेट्स मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं रैशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, इसको देखते हैं सॉल्व करने। जो LHS दे रखा है cosec A माइनस cot, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा cosec A प्लस cot। हम क्या करेंगे उस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि आप जानते हैं किसी सेम नंबर से किसी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सेम एज अगर मैं सेम नंबर से cosec A प्लस cot A से मल्टीप्लाई और cosec A प्लस cot A से डिवाइड करूं इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और जो वैल्यू आपको दे रखी होती है, जो रेशियो दे रखा होता है, जो इक्वेशन जो एक्सप्रेशन दे रखा होता है उसमें पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करके या फिर नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उसे क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक। चलो अब क्या करेंगे आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए डिवाइड बाई cosec ए प्लस cot ए। अब आप जानते हैं कि ये जो है ये आपकी तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक
आइडेंटिटी है, जिसमें क्या होता है cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। इट मींस 1 अपॉन cosec a प्लस cot इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इसी के तरह अगला क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। हमने LHS दिया, दे रखा है sec a प्लस 1 डिवाइड बाई tan a। इसमें भी हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा भाई, sec a माइनस 1 डिवाइड बाई sec a माइनस 1। हमने सेम क्वांटिटी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, उससे कोई चीज ही नहीं आनी। ठीक है, आप जानते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइड बाई tan a इंटू sec a माइनस 1। ठीक, अब आप जानते हो ये क्या होगा, sec स्क्वायर a माइनस 1, ये क्या होता है आपकी दूसरी डिनोमिनेटर आइडेंटिटी जो कि क्या होती है tan a के इक्वल आती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a डिवाइड बाई tan a इंटू sec a माइनस 1। यहाँ से एक tan कैंसिल, बचा क्या tan a डिवाइड बाई sec a माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू आपको यही प्रूव करना। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस बेटा, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और आपका होमवर्क क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। और जो प्रीवियस के हमारे वीडियोस हैं उनको देखिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें और हमारे नजदीक कुछ बूस्ट। ऑल द बेस्ट।